देखिए ध्यान देंगे, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री डिस्कस की थी, मैं उसी के बारे में आप लोगों से अब डिस्कस कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये चीजें कुछ नई और क्रिएट करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो हम नॉर्मली अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग जो प्रॉफिट वगैरह की कैलकुलेशंस करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, जो कि कहाँ से, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है। तो सबसे पहला जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करना सीखते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट हम पी एंड एल अकाउंट से निकालते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो मैं आप लोगों के साथ अब बनाने वाला हूं। तो ये जो अकाउंट है ये आप लोगों के लिए नया है। आप लोग +1 में ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ये अकाउंट आप अब प्रिपेयर कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। ये देखिए भाई, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। एक आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, ये सारी साइड जो हो जाएगी, जो इस तरफ है, ये सारी साइड है यहां से लेकर यहां तक। तो जब जब कैपिटल अकाउंट, जब जब कैपिटल अकाउंट्स को आप डेबिट करोगे, तो उनको हम लोग लेफ्ट साइड में पोस्ट करेंगे। और जब जब कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जर्नल एंट्री के अंदर, जब जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, वो सारा का सारा आप इधर लिखोगे। ठीक है। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग ये कॉपी करना सीखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्या होता है? ये हमारी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, जो अक्सर हमें कहाँ गिवन होगा, ये हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है। या स्टेटमेंट में ये मेंशन होता है कि पार्टनर पिछले साल से अपना बिजनेस करते आ रहे हैं, ये लास्ट ईयर उनकी क्लोजिंग कैपिटल थी, इस ईयर ये हमारी क्या बन जाती है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बाय बैंक या बाय कैश, ये हम तब लिखते हैं जब पार्टनरशिप शुरू ही, हमने फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, हमने इसी साल पार्टनरशिप शुरू की है। तो शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली शुरुआत में सबसे पहले या तो बैंक के थ्रू पैसे लगाएंगे या फिर कैश इंट्रोड्यूस करेंगे। ये क्या वर्ड मेंशन करना है, ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसा वो स्टेटमेंट में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे। तो ये हमारी कैपिटल क्या की गई है, इंट्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इन दोनों अकाउंट्स को देखने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ जितनी मैंने पीछे जर्नल एंट्रीज करवाई हैं उन सब का एक रिव्यू दे रहा हूँ। उन सबको आपको ये बता रहा हूँ कि इनको हमारे लेजर्स के अंदर कैसे कैसे पोस्ट किया जाता है। तो सारी की सारी एंट्रीज की पोस्टिंग किस तरह से होती है वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको पहली एंट्री ये कराई थी कि जो प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी एंट्री ये है, पीछे मैं करवा चुका हूँ। लास्ट वीडियोस में अगर आप देखोगे तो ये एंट्री कर चुके हो आप लोग। अब अगर आप ध्यान दो तो आप लोग अकाउंट कौन सा प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो यहाँ इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इस एंट्री की पोस्टिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट साइड। किस नेम से जाएगी, बाय पी एंड एल। तो ये हमारा इस ढंग से बाय पी एंड एल अकाउंट, जो वो प्रॉफिट के अमाउंट को शो कर रहा है जो प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ठीक है। अब कैपिटल में ये दो बातें तो आप सीख चुके हो कि एक होती है ओपनिंग कैपिटल, एक होती है इंट्रोड्यूस की गई कैपिटल। दोनों में से अक्सर एक ही चीज क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है। जब एक नई पार्टनरशिप शुरू होती है तो पर्सन क्या लिखता है, बाय बैंक। जब पुरानी पार्टनरशिप चल रही होती है तो वो लिखता है बाय बैलेंस बीड।
एक एंट्री ये और है रिजर्व बनाने की, ये भी मैं करवा चुका हूँ कि रिजर्व जो बनाया जाता है प्रॉफिट में से बनाया जाता है। एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब इस एंट्री की पोस्टिंग किधर करूंगा? कैपिटल अकाउंट में या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन? ऑब्वियसली यहाँ हमें एंट्री के अंदर दिखाई दे रहा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो जितना ये डेबिट होगा उतना ही कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। किस नाम से? टू रिजर्व। एज्यूम करके चल रहा हूँ, एजम्पशन लिया है कि 20,000 का रिजर्व बना दिया। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई है, क्योंकि फिगर्स राइटिंग करने के लिए स्पेस कम पड़ रहा है। तो मैं आपके साथ ये डेट वाले कॉलम आगे नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को प्रिपेयर करना है, मैं अभी इस डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए। पार्टनर को अगर हम सैलरी देते हैं तो हम लोग ये एंट्री करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। यही एंट्री आपको पीछे बताई गई। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। एक को बोलते हैं कि हमने सैलरी क्या कर दी? ड्यू कर दी। और एक को बोलते हैं सैलरी हमने क्या कर दी? चार्ज कर ली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज की हम लोग पोस्टिंग किधर करेंगे? आप लोग खुद भी देख सकते हो बच्चे, नाम से ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इन एंट्रीज के अंदर अगर देखता हूं तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में तो इसकी पोस्टिंग जाएगी क्रेडिट साइड में। और पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसकी पोस्टिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर जाएगी? डेबिट साइड में। तो ये जो जैसे जैसे एंट्रीज मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेजर्स में पोस्ट करते जा। और एंट्रीज भी कुछ चेक कर लीजिए, कमीशन दी जाती है तब भी यही एंट्रीज है, बस नाम बदल जाता है, सैलरी की जगह कमीशन है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों की पोस्टिंग कैसे करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में तो सीधा दिखा देंगे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। किस एंट्री की वजह से? जो नीचे हम लोगों ने चार्जिंग एंट्री की थी। डिटेल हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ए को कितनी सैलरी दी, बी को कितनी सैलरी दी, सी को कितनी सैलरी दी। इन सब का अंदर टोटल करके प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, लाइन मार्क करके बाहर टोटल वैल्यू दिखा देनी है कि आपने कितना अमाउंट इनको सैलरी के तौर पे दिया, इंटरेस्ट के तौर पे दिया, या कमीशन के तौर पे दिया। और ये एंट्री की पोस्टिंग एक बार यहाँ करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको अभी भी पीछे भी बताया कि जब हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, तो ये सैलरी पी एंड एल अकाउंट में तो किधर चली जाएगी? डेबिट साइड में। और ऊपर जो हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें किधर चली जाएगी? क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री से लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो जिस लेजर में पोस्टिंग करते हैं अगर वो लेजर एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में जाएगी, अगर वो लेजर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगी। तो मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट में तो सैलरी की एंट्री क्रेडिट साइड में जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सैलरी की पेमेंट किधर जाती है? डेबिट साइड। सेम यही बात कमीशन में भी है, सेम यही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी है। तो ये मैंने सैलरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखा दी। और अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ? कैपिटल अकाउंट में किधर दिखाऊंगा? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, या फिर कमीशन हो, कोई भी चीज हो, ईयर के एंड में इन फिगर्स को आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करो। अब ये भी एक एंट्री है। इस एंट्री की पोस्टिंग क्या करनी है? पार्टनर्स ने ड्राइंग की है आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई हैं तो एंट्री में पीछे समझा चुका हूं कि इसकी एंट्री क्या होती है। ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश। और ईयर के एंड में ये लोग एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ड्राइंग। पार्टनर की कैपिटल ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स को जो क्या किया जाता है कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर लिया जाता है। ट्रांसफर एंट्री।
और अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं आउट ऑफ कैपिटल तो डायरेक्ट एंट्री की जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इन दोनों एंट्रीज को देखा जाए तो इनमें कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ड यूज नहीं है तो इनकी एंट्री की पोस्टिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो जाएगी नहीं। यानी कि ड्राइंग की पोस्टिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती। सिर्फ किस में पोस्टिंग जाती है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और इसकी भी पोस्टिंग किधर जाएगी? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आप कहोगे सर दोनों को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये बात मैं पीछे थ्योरी के अंदर बता चुका हूं कि इन दोनों एंट्रीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम ये एंट्री की पोस्टिंग डालते हैं, ये जो एंट्री हमने की है पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस केस में इस कैलकुलेशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ये एंट्री करते हैं तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन पर भारी इफेक्ट पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है? फिर सेम चीज रिपीट करूंगा कि ये सारी डिटेल्स आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। या मैं आपको सिर्फ वो चीज करवा रहा हूं अभी जो मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए कि उसको आपको कैसे कैसे पोस्ट करके देना था। तो ये जो हमने दो एंट्री की हुई है इनकी पोस्टिंग करूं, और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए दोनों में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कोई इफेक्ट नहीं डालती, ये इफेक्ट डालती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इफेक्ट डालती है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी पोस्टिंग अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सेम है। दोनों ही वे में होगा क्या? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग जाएगी, नेम अलग अलग होगा। क्योंकि जब आप ये एंट्री करोगे तो आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स ड्राइंग, और अगर ये लिखोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे टू कैश। तो राइटिंग में वर्ड में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है और ये इफेक्ट भी करता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं जाती। ठीक है, तो ये भी आपको पोस्ट करके दिखा देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में। अभी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? इनकम होती है ये हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और नेक्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। जो नीचे एंट्री है ये ईयर के एंड में ही करते हैं हम लोग, वैसे ये दोनों ही एंट्रीज ईयर के एंड में होती हैं क्योंकि इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है ईयर के एंड में। ये कंप्यूट करना और ये उसको चार्ज करना, ये चार्जिंग एंट्री। तो जो पहली एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो अप्रोप्रिएशन में किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। तो ये वो ड्राइंग का लिखा हुआ है टू बैंक या टू कैश, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। टू ड्राइंग लिखते हैं अगर ड्राइंग कौन सी है? आउट ऑफ प्रॉफिट। और साथ के साथ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमने किधर डाल दिया? एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। और साथ के साथ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैंने एज्यूम किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने जस्ट अपनी तरफ से फिगर्स लेकर ऐसे ही राइटिंग कर दिया। कंप्यूट करना हम सीख चुके हैं, जब स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें भी दिखा देंगे कि कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन वर्क शो कर रहा हूं कि मैं होता कैसे। क्रेडिट साइड का टोटल बन गया 1,07,000 मान के चलिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कितना? 70,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको खुद स्टडी करना है। स्टेटमेंट में अगर गिवन हो वेल एंड गुड, अगर ना गिवन हो तो प्रॉफिट 1:1:1 लिया जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है इसकी रेशियो गिवन है, तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 4:1 था तो 4/7 ए का,
40। किसका 4/7 किया? 70,000 का 4/7। बी 2/7 20,000। सी 1/7 10,000 और टोटल करके 12। कुल मिलाकर ये अकाउंट शो करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि आपको लेजर प्रॉपरली ड्रॉ करना आए। लेजर की ड्राइंग वगैरह आप लोगों को इस तरीके करनी है। थोड़ी सी कमी और भी है, अभी यहाँ करेंसी नहीं लिखी है, तो आपको ये सारी बातें राइटिंग करके इसके बाद आपको टोटलिंग कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, ये सारा बताया। तो इसकी भी हमने जर्नल एंट्री की है प्रॉफिट की। इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या करी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है? 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और ये हम इन तीनों में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस हो तो लॉस डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में तो क्या है? प्रॉफिट है, तो मैं किधर शो करूंगा? क्रेडिट साइड के अंदर शो करूंगा। प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज आएगी, दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं। और उसके बाद इन तीनों का टोटल करके जो बैलेंस बचे, इसको बोलते हैं टू बैलेंस सी डी, इनकी कैपिटल का निकल आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये फाइनल एक पिक्चर है आप लोगों के सामने कि आपका पी एंड एल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन, सॉरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में एक फॉर्मेट के तौर पे भी बात पूछी जाए, तब भी ये सब आपको लिखना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप मीनिंग लिखोगे, फॉर्मेट बना के दिखाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट, तो आप कैपिटल अकाउंट का मीनिंग लिखोगे और इस तरीके कुछ एग्जांपल देकर फॉर्मेट बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है बच्चे। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पहले देख सकते हो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। देखिए बच्चे, फिर आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बाद हमारा अप्लाई होता है कैपिटल अकाउंट कंप्यूट करने के बाद, अगला है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर वन, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में क्या फर्क होता है? अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक को हम लोग नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, ये बातें भी ध्यान देने वाली है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इनको तो शो करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। और जितनी भी बाकी की ट्रांजेक्शन्स मैंने अभी अभी आपको कैपिटल अकाउंट में दिखाई हैं, वो सब करंट अकाउंट में चली जाए। मतलब सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ हम लोग पोस्ट करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो वो लेकर आए, और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो इन इंफॉर्मेशन को कैपिटल अकाउंट में शो करना। बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। कैसे? जैसे ये देखो, ये इस वक्त आपको कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है। इनमें से अगर आप मार्क कर लो तो कौन कौन सी है ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल का मतलब मेरा ये हो जाएगा इस फिगर से। एडिशनल कैपिटल ये हो जाएगा। और क्या बताया? अगर कैपिटल विड्रॉन की जाए या फिर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, ये तीन इंफॉर्मेशन को रखा जाता है कैपिटल अकाउंट में। और बाकी सब इंफॉर्मेशन एक नया लेजर और बनाया जाएगा जिसको नाम देते हैं करंट अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन नीचे चली गई, ये इंफॉर्मेशन भी नीचे चली गई, और यहां से आपका ये लेजर स्प्लिट हो जाएगा। मतलब एट प्रेजेंट आपकी स्क्रीन पर आपको दो लेजर्स दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारा है कैपिटल अकाउंट, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है करंट अकाउंट। तो ये आपका कैपिटल और करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन आता है। क्यों बनाया जाता है? रीजन सिर्फ एक है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि कैपिटल स्टेबल रखी जाए। जो भी छोटे मोटे कोई भी और लेन देन है उनके लिए वो एक टेम्परेरी अकाउंट और ओपन कर लेते हैं, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसका आप कभी भी बैलेंस निकालोगे तो इसका बैलेंस हमेशा ही टू बैलेंस सी डी, इसका बैलेंस हमेशा ही इधर आएगा
इसको बोलते हैं हम लोग कि ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट सीडी के अकॉर्डिंग नहीं बीडी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो ब्रॉट डाउन किधर करेंगे हम लोग, डेबिट साइड। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। जबकि करंट अकाउंट जो होता है, जब हम इसका टोटल करके इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का इसका बैलेंस आ सकता है आप लोगों का। कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डैम श्योर है। ये रूल कभी भी पूरे अकाउंट्स में चेंज नहीं होता, ये ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, मेंशन किया भी हुआ है टू बैलेंस शीट। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूंगा कि ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्वेश्चन आया आपका, लेकिन ये चीज जरूर है कि आपके एमसीक्यूज में वो इस तरीके की बातें पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। अगर कैपिटल चेंज की जाती है तो फिक्स कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस और विदड्रॉन। कैपिटल चेंज और किसकी वजह से होती है, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, इनकी वजह से भी होती है कैपिटल चेंज। लेकिन फिक्स कैपिटल होने पर वो सब कुछ तो किस में चला जाएगा, करंट अकाउंट। तो कैपिटल को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सैलरी दी, चेंज हो गई कैपिटल, ड्राइंग करी, चेंज हो गई कैपिटल। तो टाइम टू टाइम कैपिटल बदलती रहती है। नंबर ऑफ अकाउंट, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्टनर की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं फिक्स कैपिटल होने पर वो सब करंट अकाउंट में चली जाती हैं, लाइक ड्राइंग्स और ये वो सब। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारी एडजस्टमेंट्स को सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, वो बात मैंने आपको पीछे भी बता दी है। ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कब प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, तो हमेशा ही प्रिपेयर होता है भाई। अगला क्वेश्चन है कि फिक्स जो या फ्लक्चुएटिंग हो जो भी हो, कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही। करंट अकाउंट सिर्फ तभी बनता है जब कैपिटल फिक्स हो। सेम पॉइंट जो आपको अभी अभी पीछे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये लाइन यहां से कट कर दीजिएगा। अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो एक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, ये करेक्ट है, ये नहीं लिखना। और करंट अकाउंट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नेचर जनरली रिमेन अनचेंज इफ कैपिटल फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें जनरली चेंज नहीं आता, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज होता रहता है। करंट अकाउंट ऑब्वियसली ये तो हर ट्रांजैक्शन के बाद बदलेगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, आपके थ्योरी पॉइंट्स के काम आएंगे ये भी। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों में डिफरेंस। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो हमारा इसके अंदर है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर के कमीशन को लेकर क्या प्रोविजंस है? देखो मैनेजर का कमीशन ये एक एक्सपेंस होता है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी पोस्टिंग हम लोग जो करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, अप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे। अगर मैनेजर को कमीशन उस प्रॉफिट पे दिया जा रहा है जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, अमाउंट कैलकुलेट करने का। और अगर ये मेंशन हो कि मैनेजर को कमीशन तो देना है लेकिन उस प्रॉफिट पर जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जर्नल एंट्री क्या की जाती है? जर्नल एंट्री देखिए बच्चों,
अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो उस मैनेजर को दी गई कमीशन एक एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। और टू क्या, कैश या फिर बैंक, अगर हम पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, ये एंट्री तो हो गई इसकी पेमेंट की। अब पेमेंट करने के बाद हम इस पेमेंट को करते हैं चार्ज। उसको चार्ज कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। तो पी एंड एल अकाउंट में ये कहाँ जाएगी, डेबिट साइड के अंदर, मैनेजर को दी जाने वाली कमीशन। कैलकुलेट कैसे करनी है, वो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कंसिडर एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, सो डेबिट दिस टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे। और इसके बाद हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इस चीज से रिलेटेड प्रैक्टिस करने होंगे। तो यहाँ मैं 6 to 20 नहीं, अब मैं यहाँ आपको ये मेंशन करूंगा कि हमें अप टू 31 तक पहले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अभी तक मैंने इस क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर, आपको एक भी अभी न्यूमेरिकल नहीं करवाया है। लेकिन ये 4 क्लासेस की थ्योरी करने के बाद अब हम 31 तक अपने एग्जाम्पल्स वगैरह कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रेफर करेंगे कि यहाँ हम लोग अनसोल्व क्वेश्चंस आपको ज्यादा लेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं। ठीक है बच्चे, तो अगर कोई डाउट है आपको आज वाली क्लास के अंदर तो आप पूछ सकते हो।